गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 11 में अध्याय पहला, तो अध्याय पहला हमारा खत्म हो गया, जो कि पहला था जीव जगत। तो हमने जीव जगत के बारे में पढ़ा, सजीवों निर्जीवों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद वर्गीकरण पढ़ा, वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा अध्याय, वो है जीव जगत का वर्गीकरण। तो हमें इसमें पता है जीवों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ और कौन कौन जीवों का वर्गीकरण किया। तो जो सर्वप्रथम वर्गीकरण था, जुधारियों का जो वर्गीकरण था, वो सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति, सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति। ठीक, तो जो सर्वप्रथम वर्गीकरण की जो पद्धति थी उसको दिए थे अरस्तु। कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। तो उन्होंने जो जंतु थे उन्होंने उनको कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया था। उन्होंने बताया कि जो जंतु हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक वे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, लाल रुधिर पाया जाता है, और दूसरा जो था जिनमें लाल रुधिर का था अनुपस्थित था। लाल रुधिर अनुपस्थित। ठीक, और उसके बाद उन्होंने पादप का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया था। उन्होंने पादपों को 3 भागों में बांटा था। जो पहला था वो शाक, और जो दूसरा था वो झाड़ी, और जो तीसरा था वो था वृक्ष। ठीक, तो जो सर्वप्रथम वर्गीकरण की जो पद्धति थी वो अरस्तु ने दिया था, और उन्होंने जंतुओं को 2 भागों में बांटा था। एक वे जंतु थे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता था, ठीक, और जो दूसरे थे उनमें लाल रुधिर का था अनुपस्थित था। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से जो जंतु है वो लाल रुधिर वाले हैं और कौन से जो लाल रुधिर अनुपस्थित वाला जंतु है। तो और उसके बाद जो पादप था उसको भी 3 भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि शाक में कौन से पौधे आएंगे, झाड़ी में कौन से पौधे आएंगे, और वृक्ष में कौन से पौधे आएंगे। तो इनका जो वर्गीकरण था, इनके वर्गीकरण को क्या किया, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत दिया था। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, और दिया कौन था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस
लीनियस। ठीक, तो जब अरस्तु का जो वर्गीकरण था वो मतलब अच्छा नहीं माना गया, तो फिर उसके बाद जब दूसरा वर्गीकरण आता है, जो दूसरा वर्गीकरण था उसको दिया कौन था? कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने ये बताया, उन्होंने क्या किया, जो पादप जगत है, कौन था? जो पादप जगत था, उन्होंने पादपों में रखा था, पौधों को रखा था, पौधा, कण, कवक और जीवाणु, मांस और लाइकेन। ठीक, और जो जंतु जगत था, उन्होंने जंतु जगत में सभी जंतुओं को रखा था, सभी जंतुओं को रखा। ठीक, तो कैरोलस लीनियस ने जब अपना द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत जब उन्होंने रखा, तो उन्होंने पादप जगत में पौधों को रखा और कवक को रखा, जीवाणु को रखा, मांस को और लाइकेन। मतलब क्या हुआ, जो पादप जगत है, पादप जगत में सबको रख दी उन्होंने। मतलब क्या कहते हैं, शरीर की बनावट के हिसाब से, मतलब उनके शरीर की जो बाहरी बनावट थी, उनकी जो बाहरी आकार की थी, उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, पादप जगत में पौधों को, कवक को, जीवाणु को, लाइकेन को रख दिया। ठीक, लेकिन क्या हुआ, इनका जो वर्गीकरण था, इनके भी वर्गीकरण को काफी मतलब अच्छा नहीं माना है। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं, इनका लक्षण अलग, मतलब इनका जो बाद में जब अध्ययन किया गया, इनके वर्गीकरण को भी जब बाद में अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि पौधों में जो लक्षण है वो कुछ अलग है, वो अपने भोजन में कुछ अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं, और जो शोषण की जो विधियां हैं वो कुछ अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो उसके बाद जब कवक का भी अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि इनमें जो भिन्नता है, मतलब पौधों में अलग विभिन्नता है, और कवक में अलग है, जीवाणु में अलग है, और मांस में अलग है, और लाइकेन में अलग है। तो उसके बाद इनका जो वर्गीकरण था कुछ हद तक सही माना गया। तो फिर इसके बाद इनका भी वर्गीकरण क्या किया गया, इनको भी मतलब बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम था आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर उन्होंने दिया 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, मतलब कैरोलस लीनियस के बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम क्या था, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने मतलब जो पादप हैं, जीव हैं, उनके लक्षणों के आधार पर एक वर्गीकरण करते हैं जिसको क्या बोला गया, 5 जगत वर्गीकरण। उन्होंने मतलब उनके शरीर की संरचनाओं के आधार पर जो पहला लक्षण था, उन्होंने लक्षणों के आधार पर सबसे अलग किया। किसके आधार पर? कोशिका संरचना, कोशिका संरचना की जटिलता, और जो दूसरा था वो शारीरिक संगठन की जटिलता।
ठीक। और उसके बाद तीसरा पोषण विधि, उसके बाद था पोषण विधि, ठीक। और तो जो आर्यच विक्रेकर थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण, मतलब 5 जगत में वर्गीकरण किया, मतलब इनको 5 भागों में क्या किया, विभाजित कर दिया। किसके आधार पर? कोशिका संरचना के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर, पोषण की विधियों के आधार पर, और भी प्रकार हैं, लेकिन जो ये 3 है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक कह लीजिए चौथा जो है, मान लीजिए उनके जातियों के आधार पर, जाति वृत्तीय संबंध, ठीक। मतलब उनकी जातियों के आधार पर जाके उनका वर्गीकरण करते हैं, ठीक। तो जो 5 जगत वर्गीकरण था कौन दिया था? आर्यच विक्रेकर ने दिया था। आर्यच विक्रेकर ने जंतुओं को, पादपों को, या फिर जितने भी जीव जगत थे उनको 5 भागों में विभाजित किया। वो किसके आधार पर? पहला जो था कोशिकाओं के आधार पर, जो दूसरा था उनके शरीर की संगठन, मतलब उनके शरीर की जो बनावट है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, वो किस प्रकार से बने हुए हैं उनके आधार पर। फिर उसके बाद पोषण की विधियां, मतलब पोषण की विधि में उन्होंने ये बताया कि इनका जो पोषण है वो कैसे स्वपोषी है, परपोषी है। तो उस पोषण के आधार पर उनको क्या किया, वो उनको एक अलग जगत दिए, उनको एक अलग जगत में रखे। और जाति वृत्ति के आधार पर, मतलब वो किस जाति के हैं और उनको मतलब वो किस प्रकार से थे, और उनका जो संबंध है किन किन जातियों से मिलता है, तो उसके आधार पर करके उनको जाति वृत्ति के संबंध के आधार पर करके अलग वर्गों में बांट दिए। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है हम अगले उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो 5 जगत वर्गीकरण है उन्होंने किस प्रकार से दिया था, कैसे दिया था।